नमस्कार। अ, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम बात करते हैं आज। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पाचन होता क्या है और किस तरीके से पाचन होता है। तो पहले मैं ये बता दूं कि वह तंत्र जिसमें पाचन की क्रिया संपन्न होती है, उस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। या जिस सिस्टम के अंतर्गत डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, उस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब डाइजेशन सिस्टम हम समझ चुके हैं, लेकिन डाइजेशन है क्या, पाचन है क्या, अब हम इस पे बात करते हैं। पाचन क्या है? तो पाचन जो है, जो फूड मटेरियल हम लेते हैं बाहर से, उस फूड मटेरियल का केमिकल और मैकेनिकल तरीके से डिकम्पोजिशन होके छोटे मटेरियल में जब वो टूटता है, उसमें से जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो अननेसेसरी सब्सटेंस बच जाता है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस, यानी कि हम इनटेक करते हैं भोजन को माउथ के थ्रू, और माउथ से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है पाचन का। ये दो तरीके से संपन्न होता है। एक होता है केमिकल प्रोसेस और एक होता है मैकेनिकल। केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है। डाइजेशन एक केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें लार्ज फूड मटेरियल टूटकर स्मॉल फूड मटेरियल में बना देता है, और इसमें जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी के लिए, जो बॉडी जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो अननेसेसरी सब्सटेंस बच जाते हैं उनको बॉडी शरीर से एक्सक्रीट कर देती है, जिनको ये पाचन तंत्र जो है बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है पाचन की क्रिया कहलाती है। अब हम इसमें समझते हैं कि हमने दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक केमिकल और एक मैकेनिकल। केमिकल और मैकेनिकल का मतलब होता है, केमिकल प्रोसेस वो होता है जिसमें जो सब्सटेंस हमने लिया है उसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम या अलग अलग प्रकार के जो रस हैं, वो रस उस भोजन को पूरा लुब्रिकेंट बनाते हैं, और लुब्रिकेंट बनाकर जो है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है केमिकल प्रोसेस। और मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है? मैकेनिकल प्रोसेस होता है जहाँ पर किसी चीज़ को टकराव के द्वारा जो है तोड़ा जाता है, जैसे कि हम फूड को लेते हैं और दांतों के द्वारा उसको जो है खुरसते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी कि रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा भोजन का डाइजेशन होता है। जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं तो लगातार लार का सिक्रेशन हमारे मुख में होता है। तो वो लार का जो सिक्रेशन निकल रहा है वो केमिकल प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, और जो दांतों के द्वारा हम भोजन को कुतर रहे हैं वो जो प्रक्रिया है वो यांत्रिक प्रोसेस है। तो ये सिंपल सी बात है, दो शब्द याद रखने हैं कि डाइजेशन यानी पाचन रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है, और इसमें से जो शरीर के लिए बेनिफिशियल सब्सटेंस या शरीर के लिए लाभदायक जो तत्व हैं उनको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो अननेसेसरी यानी जो अनावश्यक बच जाता है शरीर के अंदर भोजन में से, उसको एक्सक्रीट कर देती है बॉडी। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो पाचन की प्रक्रिया है। और जिस तंत्र के द्वारा जो पूरा शरीर का जो हिस्सा इसमें भाग लेता है उस हिस्से को पाचक तंत्र कहते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये हमने पाचन समझा और पाचन तंत्र। अब हम बात करते हैं कि पाचन तंत्र में कौन कौन से शरीर के कौन कौन से हिस्से हैं जो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पाचन तंत्र को बेसिकली हम जो है दो तरीके से या दो भागों में जो है इसको पढ़ सकते हैं। दो भागों में इसलिए पढ़ेंगे कि एक वो हिस्सा जो लगातार इसको डायरेक्ट जो इससे अफेक्टेड है, और दूसरा जो इनडायरेक्टली जो है इस पे काम करते हैं। तो एक है एलिमेंट्री कैनाल, यानी जो हमारी भोजन नली है। एक हिस्से में हम भोजन नली को पूरा पढ़ेंगे, यानी मुख द्वार से लेके गुदा द्वार तक, यानी माउथ से एनस तक का जो पूरी नली है, एक हिस्से में हम उसको पढ़ेंगे, और दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स या जो हेल्पिंग ग्लैंड्स हैं, यानी कि जो सहायक ग्रंथियां हैं
उन ग्रंथियों को हम दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। तो दो हिस्से में डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। एक एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो मेन नली हमारी है, जो भोजन नली हमारी है, एक में हम उस हिस्से को पढ़ेंगे जो कि 32 फीट लंबी है। अगर हम मुख से लेके गुदा द्वार तक उसकी पूरी लेंथ को देखना चाहें तो 32 फीट लंबी ये होती है। और दूसरी एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ऐसी ग्लैंड्स जो है जिनके द्वारा निकलने वाले जो सिक्रेशंस हैं, जो स्राव हैं, वो पाचन तंत्र में या पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, या जो पाचन नली है उस नली को हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो है सबसे पहले आता है, इसके कुछ हिस्से देख लीजिए। सबसे पहला है माउथ यानी हमारा मुख, उसके बाद है इसोफेगस यानी ग्रास नली इसको बोलते हैं, तीसरा स्टमक जिसको हम आमाशय बोलते हैं, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, फिर है रेक्टस यानी कि जहाँ पर जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल जमा होता है, और उसके बाद है एनस यानी गुदा द्वार। तो ये मेन पार्ट है इसके एलिमेंट्री कैनाल के। इनको फिर से एक बार समझ लीजिए। पहला माउथ, हम मुख में भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद एसोफेगस है जो ग्रास नली मुख से भोजन को ले जाती है आमाशय तक। उसके बाद आमाशय है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टस और फिर एनस। ये जो है एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो एसेसरी ग्लैंड्स यानी जो सहायक ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों में जो है एक तो होता है जो हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड है, हमारी जो लार ग्रंथियां हैं जो कि मुख में ही होती हैं, 3 प्रकार की। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे एक जो एसेसरी ग्लैंड में सबसे पहले हमारी आती है, वो आती है हमारी सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां। उसके बाद हमारा आता है लीवर। लीवर से अलग अलग प्रकार के सिक्रेशन निकलते हैं और ये सिक्रेशन जो है इसमें भाग लेते हैं। बाइल डक्ट या पित्ता से जिसको हम बोलते हैं, पित्ता से आता है। इसके बाद पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय जो है। और उसके बाद गैस्ट्रिक जूस है, जठर ग्रंथियां हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया या जठर ग्रंथियां हो गया। तो ये एसेसरी ग्लैंड्स में आ गया। इसको सिंपल सी बात है, डाइजेशन हमने समझा, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें बड़े फूड मटेरियल को छोटे मटेरियल में तोड़ा जाता है और उसमें से जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस उनको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी जो अननेसेसरी सब्सटेंस है उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है। ये डाइजेशन है। जिस पूरे सिस्टम को जो शरीर के जो हिस्से इसमें भाग लेते हैं वो पाचन तंत्र का हिस्सा होते हैं, वो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। उनमें पाचन तंत्र के को हम दो तरीके से समझते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल यानी मेन नली जो है, और दूसरी एसेसरी ग्लैंड जो सहायक ग्रंथियां हैं। एलिमेंट्री में माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टस, एनस। और जो एसेसरी ग्लैंड है इनमें आ गया हमारी सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, बाइल डक्ट, पैंक्रियाज और गैस्ट्रिक जूस। तो ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो है हम एक डायग्राम के द्वारा जो है इसको समझते हैं। डायग्राम आप देख लीजिए, रफ डायग्राम मैंने यहाँ पर दिया है। सबसे ऊपर जो है ये माउथ कैविटी है, ये माउथ कैविटी है जहाँ से हम फूड को इंटेक करते हैं। उसके बाद ये जो नली है, ये जो फूड पाइप है, इसको इसोफेगस नाम से जाना जाता है। फूड पाइप बोलते हैं इसको, ग्रास नली भी इसको बोला जाता है। इसका काम सिर्फ जो भोजन है उस भोजन को माउथ से स्टमक यानी आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद ये आमाशय हो गया, ये जो फूड आपने लिया है उसको यहाँ पर स्टोर करके रखता है और कुछ रस का लगातार सेक्रेशन करता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम उसको समझ लेते हैं। फिर ये जो स्टमक है ये भोजन को धीरे धीरे जो है यहाँ से अंदर खिसकाता है और लगातार ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये बीच में जो है बहुत गुच्छे के समान होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है भोजन, सबसे ज़्यादा भोजन का जो पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। उसके बाद ये इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ से जुड़ जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ही कम, अगर सबसे कम जो डाइजेशन जो पाचन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसका मुख्य काम जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको जो है यहाँ से और रेक्टस में पहुँचाने का काम करता है। यहाँ पर जो है कुछ समय के लिए मल के रूप में जमा रहता है और फिर हमें जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन के द्वारा फील होता है कि हमें इसको जो एक्सक्रीट कर देना चाहिए। और उसके बाद हम जो है एनस यानी गुदा द्वार के द्वारा इस फूड को जो है बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टस, एनस, ये मोटे मोटे इसके पार्ट हैं। अब हम इनको जो है थोड़ा डिटेल में समझते हैं, प्रत्येक हिस्से को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का है, सबसे पहला भाग जो है वो हमारा माउथ है, हमारा मुख है।
मुख में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे विशेष जो चीज़ें हैं उसमें एक तो आती है टीथ, हमारे जो दांत हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है दांत है। दांत हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 प्रकार के दांत हैं। इसका जो फॉर्मूला है 21-23/21-2 होता है, यानी कि 2 दांत जो 2 और 2 ये होते हैं इंसाइजर, उसके बाद 1 होते हैं कैनाइन, उसके बाद होते हैं 2 प्रीमोलर, उसके बाद 3 होते हैं मोलर। तो इनको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है टोटल 32 यानी 32 दांत हमारे मुख में होते हैं। तो ये हो गया सबसे पहले टीथ। टीथ के आपको नाम याद रखने हैं, इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर। 4 प्रकार के दांत हैं, इनका अलग अलग काम है, इनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो हमारे मुख का आता है वो टंग है, यानी हमारी जीभ है। जीभ के भी 3 हिस्से हैं। जीभ के 3 हिस्से हैं, एक तो उसका टिप यानी कि सबसे आगे का जो भाग है उसको टिप बोलते हैं। उसके बाद जो बीच का जो सबसे बड़ा भाग है उसको बोलते हैं मेन बॉडी पार्ट, और उसके बाद जो सबसे लास्ट जो है वो पार्ट को बोलते हैं रूट यानी जड़। तो 3 भाग हमारी जीभ के हैं, सबसे पहले टिप हो गया, फिर मेन बॉडी हो गया और फिर रूट हो गया। ये 3 पार्ट जो है हमारे टंग के हो गए, हमारी जीभ के हो गए। जीभ का जो बेसिकली देखो, जैसे टीथ का जो सबसे बेसिक कार्य वो क्या है, वो मैकेनिकल प्रोसेस है, जिसमें जो है फूड को तोड़ने का काम करता है। फूड को तोड़ने का काम करता है, मैकेनिकल प्रोसेस का सबसे बड़ा हिस्सा है। उसके बाद टंग हमारा क्या करता है, ये जो लार जो हमारी बॉडी में जो हमारे मुख में आ जाता है, उस लार को जो है उस भोजन में मिलाने का काम करता है, उसको लुगदी बनाने का काम करता है, वो टंग का है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो काम है, इसमें टेस्ट बड्स होती हैं, छोटी छोटी बड्स होती हैं, जिसके कारण हम जो है भोजन का स्वाद ले पाते हैं। हमें लगता है कि भोजन मीठा है, कड़वा है, खट्टा है या मीठा, जिस तरह का भी भोजन हम लेते हैं उसका जो सेंसेशन हमको करवाता है वो हमारी जीभ है। और अलग अलग हिस्सों में जो है उसके टेस्ट बड्स होती हैं। तो ये 3 पार्ट में हम इसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद सबसे मुख्य भाग जो आता है फिर इसके बाद हमारा सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ हमारे मुख की बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे मुख में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। अगर जोड़े में पूछे जाएं सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां तो ये 3 जोड़े हैं, और अगर नंबर में पूछा जाए, सिंगल में पूछा जाए तो 6 टोटल नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर माउथ। तो ये ध्यान रखिएगा कि पेयर में पूछ रहा है या सिंगल में पूछ रहा है। अगर पेयर में पूछा तो 3 जोड़े। अब वो 3 जोड़ों के नाम क्या क्या है, एक तो है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड, 2 ग्रंथियां ये होती हैं, सबमैंडिबुलर 2 ग्रंथियां ये होती हैं, और सबलिंगुअल जो है ये 2 ग्रंथियां ये होती हैं। ये होती कहाँ कहाँ हैं, जो पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती हैं ये हमारे जबड़े के पिछले हिस्से में, जो हमारे कान हैं बिल्कुल कान के नीचे हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें से जो है एंजाइम का सिक्रीशन होता है। दूसरा सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर का मतलब होता है हमारा जो जबड़े का जो ऊपरी भाग है उसके कॉर्नर में जो है ये सबमैंडिबुलर एक ही साइड और एक ही साइड होती हैं। और सब लिंगुअल का मतलब हमारी जीभ के नीचे, जो हमारी जीभ है, जीभ के नीचे जो 2 ग्रंथियां होती हैं इनको सब लिंगुअल ग्रंथि बोलते हैं। तो सब सैलिवरी ग्लैंड जो है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, 3 पेयर लार ग्रंथियां हमारे मुख में है। तो ये टोटल हमारे माउथ का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, एक टीथ हो गया, टंग हो गया और सैलिवरी ग्लैंड हो गया। इसके बाद हम अगले हिस्से पे आते हैं। उसके बाद हमारा अगला हिस्सा जो है वो पड़ता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ट्राईवे है, इसमें 3 रस्ते निकलते हैं। इसमें 3 रस्ते इस तरीके से निकलते हैं, 3 रस्ते निकलते हैं। एक ये तो जो माउथ से निकलता है, माउथ से, दूसरा जो ऊपर नोज की तरफ जाता है, और तीसरा जो हमारे नीचे इसोफेगस की तरफ जाता है यानी पेट की तरफ जाता है। तो ये 3 हिस्से यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के भी 3 हिस्से हैं। एक हिस्से का नाम हम बोलते हैं इसमें नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स का मतलब होता है वो नली जो नोज की तरफ जा रही हो। हमारे माउथ में एक ट्राईवे है, अंदर जीभ के जो गले में जहाँ पर हम देखते हैं ट्राईवे मिलते हैं, 3 रास्ते मिलते हैं। एक जो नाक की तरफ कटता है उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। वो वाला हिस्सा जहाँ पर आप नेति करते हुए जो है सूत्र नेति को बाहर की तरफ खींचते हैं, वो जो रास्ता है वो हिस्सा है नेजोफेरिंग्स।
दूसरा है ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स यानी कि जहाँ पर हमारा ओरल से जुड़ रहा है वही वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। और फिर बोलते हैं लैरिंजोफेरिंक्स, यानी लैरिंग्स वाला जो हिस्सा जहाँ से जुड़ता है वो लैरिंजोफेरिंक्स है। तो ये एक ही जगह है, इसके तीन हिस्से अलग अलग जहाँ से रास्ते खुलते हैं वो तीन हिस्से इसके बन जाते हैं। तो ये अगला हिस्सा हो गया फेरिंग्स का। इसका बहुत ज़्यादा रोल, इसको जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों में ही पढ़ते हैं, दोनों में इसका विशेष रोल होता है, क्योंकि ये ट्राइविक तीन रास्ते यहाँ से निकलते हैं और तीनों के अलग अलग काम है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन हिस्सा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत उसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स यानी जो मुख द्वारा जो फेरिंग्स का जो हिस्सा मिलता है। उसके बाद इसोफेगस है। इसोफेगस यानी जिसको ग्रास नली भी कहते हैं। ये ग्रास नली का काम क्या होता है, इसका जो भोजन हमारे मुख में है उस मुख से इसको स्टमक यानी कि हमारा जो आमाशय है, आमाशय तक ले जाने का काम करता है। यह है इसोफेगस या ग्रास नली। इसमें सिर्फ संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे भोजन को जो है धकेल करके जो स्टमक तक पहुंचाता है, स्टमक तक पहुंचाता है। और स्टमक में जब भोजन पहुंच जाता है तो ये यहाँ पर कुछ समय तक रहता है, यहाँ से लगातार आगे नहीं बढ़ता, कुछ समय तक रुकता है। स्टमक के भी तीन हिस्से हैं। स्टमक यानी जो हमारा आमाशय है इसके भी तीन हिस्से हैं। इसके कार्यों के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला हिस्सा यानी ये ऊपर मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, सबसे ऊपर का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक स्टमक पार्ट इसको बोलते हैं। दूसरा है जो बीच वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं फंडिक। दूसरा जो बीच वाला हिस्सा उसको बोलते हैं फंडिक, और जो लास्ट वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं पाइलोरिक। तो ये तीन हिस्से जो हैं हमारे आमाशय के हैं। पहला हिस्सा हो गया कार्डियक। कार्डियक इसलिए बोलते हैं, मैंने कहा था कार्डियक शब्द का प्रयोग हार्ट के लिए किया जाता है। तो ये जो आमाशय हमारा है ये लगभग हमारे हार्ट के नीचे या हार्ट से सटा हुआ होता है, इसलिए इसको कार्डियक हिस्सा कहते हैं। और जो फंडिक है इसका जो मेन बॉडी पार्ट है, जो बीच का जो सबसे बड़ा पार्ट है जहाँ पर भोजन स्टोर होता है, जहाँ पर भोजन रुकता है, वो हिस्सा फंडिक हो गया। और पाइलोरिक जो है वो अंतिम हिस्सा हो गया जहाँ से ये फिर भोजन धीरे धीरे आगे खिसकने का प्रयास करता है। तो जो कार्डियक है, कार्डियक वाला जो हिस्सा, इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लगातार सिक्रीशन होता रहता है। और ये जो है जो बाहर से आने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करने का काम करता है। HCl एसिडिक इन नेचर का होता है। जो फंडिक वाला जो हिस्सा मैंने बता दिया स्टॉप करने के काम आता है, यानी कि जो भोजन हमने लिया है उसको वहाँ पर स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद पाइलोरिक, पाइलोरिक जो हिस्सा है लास्ट वाला, उसमें दो मुख्य एंजाइम निकलते हैं जिनमें एक रेनिन है और पेप्सिन है। रेनिन और पेप्सिन नामक के दो एंजाइम है, ये जो है यहाँ पर निकलते हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम है, दोनों प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये पेप्सिन प्रोटीन पाचक है और रेनिन जो है ये जो मिल्क है, मिल्क से जो कैसीन निकलता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये हो गया स्टमक, सबसे देर तक भोजन जो है इसमें रुकता है आमाशय में। इसके बाद हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भोजन आता है। तो एक चीज़ और पूछी जाती है कि स्टमक यानी आमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को जोड़ने वाला जो हिस्सा है उसका नाम है ड्यूडेनम। उसका नाम है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको भले ही हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम, ये तीन हिस्से हैं। ड्यूडेनम वो हिस्सा है जो आमाशय से छोटी आंत को जोड़ने का काम करता है, उस हिस्से को हम बोलते हैं ड्यूडेनम, जो यहाँ पर है। उसके बाद उसका जो दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है जेजुनम, और लास्ट वाला जो पार्ट आता है उसको बोलता हूँ इलियम। तो तीन भाग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। इसके बाद अगला भाग आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला यहाँ से जो है लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में इसके भी पांच भाग मुख्य होते हैं। एक तो होता है असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब जो इसको ऊपर यहाँ से लेके जाता है ऊपर, असेंडिंग। दूसरा होता है ट्रांसफर कोलोन, यानी जो बीच वाला जो हिस्सा है असेंडिंग के बाद जो हिस्सा आ जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर कोलोन। और तीसरा हिस्सा इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग, ये तीन कोलोन इसमें होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है एक कोलोन होता है जिसको बोलते हैं सिग्मोइड। अगला हिस्सा जो इसका होता है इसको बोलते हैं सिग्मोइड, सिग्मा के आकार का होता है, सिग्मोइड कोलोन उसको बोलते हैं। और एक हिस्सा जो यहाँ पर जो है, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ने का जो काम करता है उसको बोलते हैं सीकम। सीकम उस हिस्से को बोला जाता है। इसमें आपको दो चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है। एक, जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का जो काम करता है उसका नाम है सीकम। और आमाशय
और स्मॉल इंटेस्टाइन को जो जोड़ने का काम करता है उसका नाम है ड्यूडेनम। तो इन दो में कन्फ्यूजन नहीं होना है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ड्यूडेनम क्या है। जो आमाशय को छोटी आंत से जोड़ता है वो है ड्यूडेनम, और जो छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ता है उसका नाम है सीकम। तो इस तरीके से जो है ऊपर से फिर से एक बार समझ लेते हैं। माउथ हमने पढ़ा, माउथ में टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड पढ़े। उसके बाद हमने फेरिंग्स पढ़े, लेरिंजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। तो 3 फेरिंग्स पढ़े। इसके बाद इसोफेगस पढ़ा। उसके बाद स्टमक पढ़ा, स्टमक के 3 हिस्से, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, ड्यूडेनम, जिजनम और एलियम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और सीकम। ये 5 हिस्से जो है लार्ज इंटेस्टाइन के हैं। उसके बाद एक हिस्सा यहाँ पर आता है हमारा, जहाँ पर जो है सीकम है, जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ती है, वहीं पर एक छोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमको मिलता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। इस अपेंडिक्स का ह्यूमन बॉडी में कोई यूज़ नहीं है। इसका यूज जो है तब था जब जो है जैसे जो जानवर होते हैं, जो घास पत्ती खाने वाले जो जानवर होते हैं, तो उनमें जो है अपेंडिक्स का बहुत रोल होता है, क्योंकि सेलुलोज का जो पाचन है उसमें यूज होता है अपेंडिक्स। अब हम लोग तो सेलुलोज को लेते नहीं, हम तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो सेलुलोज का यूज हमारी बॉडी में है नहीं, इसलिए धीरे धीरे ये ग्रंथि विलुप्त हो गई है। तो इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। इसका कोई रोल बॉडी के अंदर नहीं है, बल्कि कई बार जो है लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। अगर ये अपेंडिक्स बढ़ जाती है तो इसके कारण कई बार लोगों को परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो ये अपेंडिक्स है, और ये सीकम से के बगल से ही निकली हुई ग्लैंड है। इसके बाद अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स के बाद जो है रेक्टम होता है। रेक्टस यानी कि जहाँ पर जो है फूड मटेरियल, जो अननेसेसरी फूड मटेरियल है वो जमा हो जाता है। और एनस यानी गुदादार, जहाँ से हम उस फूड मटेरियल यानी कि जो अननेसेसरी फूड मटेरियल है उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, उस हिस्से को कहा जाता है एनस। तो ये जो है हमने इसकी एनाटॉमी पढ़ ली है। डाइजेशन क्या है और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। इसकी एनाटॉमी हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि इसके कौन कौन से हिस्से डाइजेशन में भाग लेते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी फिजियोलॉजी, यानी कि पाचन कैसे कैसे होता है, कौन कौन से रस निकलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे। लीवर हो गया, उसमें पढ़ेंगे बाइल डक्ट हो गई, उसमें पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस होता है, और कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं। तो फिजियोलॉजी को हम पढ़ेंगे अगले हिस्से में, अगले वीडियो में। अभी के लिए हमने जो है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एनाटॉमी है वो हम पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।